नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं Realme और Infinix कंपनी के दो सस्ते बजट रेंज में आने वाले 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है Infinix Note सीरीज का Note 50X 5G और दूसरा Realme P सीरीज का P3X 5G। तो इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है। तो शुरुआत प्राइस से ही करते हैं। तो ये जो Infinix है 6GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 11,000 रुपये के अराउंड मिल रहा है। वहीं पर P3X भी 6GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 13,000 रुपये का मिल रहा है। प्राइस अप डाउन होते रहते हैं दोस्तों। सेल के टाइम तो और भी सस्ती रेंज में आप इन्हें परचेज कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन के जो बॉक्स हैं वो आपको अलग अलग कलर के नजर आएंगे, लेकिन मोबाइल का डिजाइन कहीं नजर नहीं आएगा। बॉक्स पर कंपनी नेम, मॉडल नेम और कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जिन्हें मैं डिटेल से वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले तो दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो शुरुआत हम करेंगे Infinix Note 50X 5G से। सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ है, इसे रखते हैं फिलहाल साइड। और अंदर देखें तो यहाँ पर आपको एक 45 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है और USB केबल आपको इसमें व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और ये स्टिकर जिन्हें आप कहीं पर भी चिपका सकते हैं। सिम इजेक्टर पिन है। साथ में फोन को सेफ्टी देने के लिए एक यूनिक सा कवर आपको मिल जाता है। ये कवर काफी अच्छी क्वालिटी का है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेदर टाइप की फिनिशिंग, जिस पर डॉट डॉट बने हुए हैं। ग्रिप अच्छी बन जाएगी, स्क्रैचेस भी कम आएंगे। ये जो कवर है बहुत लंबे टाइम तक चल जाएगा दोस्तों और फोन को अच्छे से सेफ्टी भी देगा। और वहीं Realme P3X में सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स मेक इट रियल लिखा है इस बॉक्स पर, और बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन। अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल कवर दिया गया है। ये कवर शुरू में ही अच्छा लगता है, कुछ दिन बाद जब येलो कलर का हो जाता है फिर इसे फेंकना ही पड़ता है दोस्तों। तो कवर में चेंजेस लाने चाहिए कंपनी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कवर की क्वालिटी अच्छे कवर हैं दोस्तों, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट हो गया। इसके बाद रखा है स्मार्टफोन और अंदर देखने पर हमें यहाँ भी मिलता है एक 45 वॉट का सुपर बोक चार्जर अडेप्टर और व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C USB केबल। इसमें भी आपको एक सिम इजेक्टर पिन और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों हम आते हैं अब डायरेक्ट स्मार्टफोन्स पर और देखते हैं स्मार्टफोन का डिजाइन हमें कैसा देखने को मिलता है। ये दोनों स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं और दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ है। इन एंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में थोड़े बड़े तो फील होते हैं दोस्तों। इवन यहाँ पर Realme तो और भी बड़ा फील हो रहा है। साइज देखें दोनों स्मार्टफोन का एक साथ, तो Realme का स्मार्टफोन थोड़ा सा साइज में बड़ा निकल के आ जाता है। अब दोनों स्मार्टफोन की जो पावर है उसे हमने एक साथ ऑन किया था। चलिए देखते हैं इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन फास्ट बूट होता है। वैसे दोस्तों Infinix कंपनी ने अपने स्मार्टफोन को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने अंतर साफ साफ देख लिया। फास्ट बूट यहाँ पर Realme P3X हो गया है। अब बैक पैनल देखिए दोनों स्मार्टफोन के बिल्कुल फ्लैट हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा अंतर आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिया गया है, जहां आपको मैट फिनिशिंग मिलती है। जबकि ये जो P3X है इसमें आपको वैगन लेदर फिनिशिंग देखने को मिलती है। ये यहाँ पर आप लेदर टाइप की फिनिशिंग देख रहे होंगे, जैसा कि Infinix ने कवर दिया था वैसा यहाँ पर Realme कंपनी ने अपना बैक पैनल ही दे दिया है। तो इस पर ग्रिप अच्छी बनेगी और स्क्रैचेस भी कम आएंगे। Realme की ब्रांडिंग, यहाँ Infinix की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल दोनों स्मार्टफोन के काफी बढ़िया मिल जाते हैं। अब अपनी अपनी पसंद होती है दोस्तों। ये Infinix का थोड़ा सा मुझे अटपटा टाइप का कैमरा फ्रेम लगा। कट्स देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर पर, और ये फ्रेम उठा हुआ है प्लस कैमरा लेंस भी उठे हुए हैं। वही हाल यहाँ पर Realme का है। ये Realme का फ्रेम भी उठा हुआ है और कैमरा लेंस भी हल्के उठे हुए हैं। अब यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल के दे रहे हैं। दूसरे जो AI लेंस कैमरा है, डेप्थ सेंसर कैमरा है, उनको हम गिनती में ही नहीं रखेंगे क्योंकि काम का तो एक ही कैमरा मिलता है दोस्तों। बाकी LED फ्लैश लाइट यहाँ और यहाँ आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन लाइट जो कि ब्लिंक करती है दोस्तों, ये Infinix कंपनी ने अलग से दी है। फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड। साइड पैनल है बिल्कुल फ्लैट, जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की। यहीं पर अटैच्ड है फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स।
टॉप साइड में देखें तो यहाँ आपको Realme में सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसलेशन के लिए मिल जाता है, लेकिन आपको Infinix में नहीं मिलता। जबकि Infinix में आपको ऊपर की साइड भी स्पीकर, नीचे की साइड भी स्पीकर, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों मोबाइल के लेफ्ट साइड में हमें सिम ट्रे नजर आती है, जिसे हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये देखिए, दोनों स्मार्टफोन के साथ आपको हाइब्रिड स्लॉट दिए गए हैं। एक बारी में आप एक सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड या 2 सिम कार्ड ही यूज कर पाएंगे। अब बॉटम साइड में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर पोर्ट दिया गया है। एक चीज आपने दोनों स्मार्टफोन में मिस कर दी होगी दोस्तों, जो है 3.5 mm का ऑडियो जैक। दोनों स्मार्टफोन कंपनियों ने हटा दिया है। अब दोनों स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% कर लेते हैं। अब आपको करीब से दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को दिखाएं तो दोनों ही स्मार्टफोन में बहुत ही कलरफुल डिस्प्ले आपको नजर आ रही होगी, लेकिन जो ब्राइटनेस है उस मामले में Realme का P3X आगे निकल जाता है दोस्तों। यहाँ आपको 950 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, जबकि Infinix में 672 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है। एज और बेजल्स जो है वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो आपको थोड़ी सी ज्यादा नजर आएगी। बाकी दोनों स्मार्टफोन में स्क्रॉल आप करोगे तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। Realme कंपनी ने बहुत सारे फालतू के गेम्स भर के दिए हुए हैं दोस्तों, काफी सारा कमीशन बना देती होगी ये कंपनी इन फालतू के गेम से। आप फोन परचेज करते ही इन्हें तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। वहीं पर जो Infinix कंपनी है ये आपको प्री इंस्टॉल गेम्स, फालतू के एप्लीकेशन तो नहीं देती, लेकिन ब्लोटवेयर एप्लीकेशन में इसका नाम चलता है दोस्तों। ये कंपनी भी काफ़ी सारा कमीशन बना देती है, इसीलिए इसने तो पाम स्टोर और फालतू के ब्लोटवेयर एप्लीकेशन है जो कि अनइंस्टॉल तक नहीं होते, इन्हें आप डिसेबल जरूर कर देना, नहीं तो ये बैकग्राउंड में रन करती हैं और फ़ोन को स्लो करती है, नोटिफिकेशन भेज के आपको तंग भी करती है। बाकी दोनों स्मार्टफोन का जो टच है वो आपको स्मूथ और फास्ट मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों में मिल जाता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो 6.72 इंच की मिल रही है आपको HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ Infinix Note 50X 5G में। वहीं पर Realme P3X आपको दे रहा है 6.72 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। तो डिस्प्ले में आगे निकल गया P3X। एस्पेक्ट रेशो दोनों का 20:9, लेकिन स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और 1080x2400 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 263 ppi और यहाँ आपको 392 ppi की मिलती है। 7.98 मिलीमीटर की थिकनेस आपको मिलती है Infinix में और 7.94 मिलीमीटर की थिकनेस आपको Realme में दी गई है। 197 ग्राम का है Realme का स्मार्टफोन और 196 ग्राम का है Infinix का स्मार्टफोन। बैटरी में अंतर है दोस्तों, 5500 mAh की बैटरी लगी है Infinix के स्मार्टफोन पर, वहीं 6000 mAh की बैटरी आपको P3X में मिल जाती है। तो बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा Realme के स्मार्टफोन से ही मिलेगा। हालांकि चार्जर दोनों में बिल्कुल सेम 45 वॉट के दिए गए हैं। अभी दोनों स्मार्टफोन लेटेस्ट Android 15 पे रन कर रहे हैं और दोनों में आपको 2 साल के मेजर OS अपडेट दिए जाएंगे, यानी कि आपको सस्टेन 17 का अपडेट मिलेगा प्लस 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट भी दिए जाएंगे। वहीं जो प्रोसेसर है वो दोनों में आपको 2.5 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर दिया गया है, लेकिन जो चिपसेट है उसमें अंतर आ जाता है। यहाँ पर Infinix आपको दे रहा है MediaTek Dimensity 7300 का एक लेटेस्ट चिपसेट और P3X में MediaTek Dimensity 6400 का चिपसेट। दोनों ही लेटेस्ट चिपसेट हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर तो आपको Infinix के स्मार्टफोन में ही मिलता है, जो बेस्ड है ओनली 4 nm के फैब्रिकेशन पर। और जितना कम नैनोमीटर मिलता है दोस्तों फ़ोन का और बैटरी का परफॉर्मेंस उतना बेटर निकल के आता है। यहाँ आपको 6 nm का फैब्रिकेशन Realme में दिया गया है। Mali G57 के ग्राफिक आपको Realme में मिलते हैं और Mali G615 के ग्राफिक आपको Infinix में दिए गए हैं। अब दोनों ही बेस वेरिएंट है, तो दोनों में आपको मिलती है 6GB रैम LPDDR4X की और वर्चुअल रैम का सपोर्ट आपको सभी स्मार्टफोन में आजकल मिल ही रहा है। 128GB का स्टोरेज टाइप UFS 2.2 और एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों में आप 1 TB तक बढ़ा सकेंगे। वहीं आप दोनों का अंततः स्कोर जानना चाह रहे होंगे तो Infinix इस मामले में आगे निकल जाता है। Infinix का अंततः स्कोर 6 लाख प्लस जाता है और P3X का अंततः स्कोर 4 लाख प्लस जाता है दोस्तों। तो काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। अगर आप गेमिंग का सोच के परचेज किए हो स्मार्टफोन तो Infinix आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें आप ज़्यादा स्मूथली गेम रन कर सकते हैं, जबकि P3X में ज़्यादा गेमिंग नहीं कर सकते। कैजुअली गेमिंग के लिए बनाया ये स्मार्टफोन। नॉर्मल ग्राफिक सेटिंग को लो करके आप इसमें गेम रन कर सकते हैं। इसके अलावा अब दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा है इस पर भी एक छोटी सी नज़र डालते हैं दोस्तों। कैमरा क्वालिटी देखते हैं किसकी ज़्यादा बेटर निकल के आती है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा
कैमरा तो अच्छे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे इन्फिनिक्स से ज़्यादा बेटर ये जो Realme P3X है इसका कैमरा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर ज़्यादा बूस्टेड तो इन्फिनिक्स के हैं, लेकिन जो क्लैरिटी है वो इन्फिनिक्स के कैमरा से बेटर आपको Realme के कैमरा से देखने को मिलेगी। बाकी दोनों में आप 2x पर भी डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हैं और 2x में आपको क्लैरिटी कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। अब जो फुल जूम है वो दोनों में आपको 10x तक का मिलेगा दोस्तों, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन का 10x जूम कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो इन्फिनिक्स में आपको 4K का सपोर्ट भी दिया जा रहा है दोस्तों, और 1080p में 30 fps के साथ साथ 60 fps में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। लेकिन जो Realme है इसमें आपको 1080p और 720p यानी कि HD फुल HD में ही वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिलता है। 60 fps का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन 4K में आप Realme से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। फ्रंट कैमरा तो दोनों के बिल्कुल सेम 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। अब फ्रंट कैमरा में क्लैरिटी को देखें तो यहाँ पर भी Realme का कैमरा मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लग रहा है। कलर बूस्टेड लग रहे हैं Realme के कैमरा से। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की क्लैरिटी, तो आपको ज़्यादा बेटर फ्रंट कैमरा Realme का ही मिलेगा। हालांकि जूम सपोर्ट आपको इन्फिनिक्स में हल्का फुल्का मिल जाता है, लेकिन Realme में कोई जूम सपोर्ट नहीं मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं, लेकिन फाइनली बात आती है कि इन दोनों में से हमें कौन सा परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी की पसंद मैटर करती है। अगर आप Realme यूजर हो तो Realme के स्मार्टफोन आपको ज़्यादा पसंद आएंगे, अगर आप इन्फिनिक्स यूजर हो तो इन्फिनिक्स का आपको ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन यहाँ पर बजट भी तो है दोस्तों। अगर आपका बजट कम है, 11,000 रुपये से ऊपर खर्च नहीं कर सकते, तो ये इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन आपको बढ़िया प्रोसेसर के साथ मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिली। ये मुझे एक माइनस पॉइंट लगा। अगर फुल HD प्लस डिस्प्ले भी इसमें मिल जाती तो मैं कहता ये बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है। हालांकि सेल के अंदर ये 10,500 रुपये का भी हो रखा था दोस्तों। अगर ये स्मार्टफोन आपको 10,000 रुपये के अराउंड मिलता है तो एक बहुत बढ़िया परफेक्ट डील रहेगी इसे परचेज करने की। वहीं पर जो Realme P3X है ये तो शुरुआत में लॉन्च के टाइम तो 14,000 रुपये में भी मिल रहा था, लेकिन अभी आपको 13,000 रुपये के अराउंड मिलेगा। अमेजन या फ्लिपकार्ट पर प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ पर ये स्मार्टफोन 12,000 रुपये से नीचे की रेंज में मिलता है तो आप इसे परचेज करने का सोचिए। अदरवाइज दोस्तों Realme कंपनी में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप उन्हें भी परचेज कर सकते हो। नार्जो 70 टर्बो एक बहुत बढ़िया स्मार्टफोन गेमिंग के लिए है स्पेशली, वो आपको 13,000 रुपये के अराउंड मिल जाता है दोस्तों बैंक ऑफर यूज़ करने के बाद, तो वो इससे बेटर रहेगा ना कि ये। हालांकि इसमें आपको IP69 की रेटिंग मिलती है, यहाँ तो IP64 की रेटिंग है, ये स्प्लैश प्रूफ है। लेकिन ये जो फ़ोन है इन Realme का, इसमें आप अंडर वाटर फोटोग्राफी तक कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, देखिए दोस्तों ये अंडर वाटर, इसे इनेबल करने के बाद आप पानी के अंदर भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर लगा मुझे Realme P3X में। बाकी जो प्रोसेसर है वो नॉर्मली सा है दोस्तों, ज़्यादा कोई खास मत समझना इस प्रोसेसर को, इतना पावरफुल नहीं है जितना आपको इन्फिनिक्स कंपनी के स्मार्टफोन में दिया जा रहा है। बाकी अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपको सही प्राइस पॉइंट पर एक सही स्मार्टफोन मिल सके, बस आप सभी का सपोर्ट बना रहे दोस्तों। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग या ऐसी कंपैरिजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।